हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पवन शर्मा स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास नंबर 10। इससे पहले मैंने ज्योग्राफी की 9 क्लास पूरी करा दी हैं। यदि आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो जाकर उनको देख लीजिए, फिर आकर इसे स्टार्ट कीजिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रिवर्स ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 3। इससे पहले मैंने 2 पार्ट पूरे करा दिए हैं, तो पहले उनको जाकर आप देख लेंगे, तभी आपकी पार्ट समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यदि उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसी के साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आप हमारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम प्राप्त कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहली नदी, जिसका नाम है लूनी नदी। इससे पहले मैंने ब्रह्मपुत्र, गंगा, नर्मदा, ताप्ती नदी के बारे में पूरा करा दिया है, तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। अब ये 5वीं नदी होगी हमारी और ये होगी लूनी नदी। अब बात आती है इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो इसका उद्गम स्थल पड़ता है अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी पड़ती है राजस्थान में। राजस्थान में अरावली श्रेणी में से ही लूनी नदी का उद्गम स्थल होता है, तथा इसे सर्वप्रथम सागरमती के नाम से जाना जाता है। सागरमती, इसका नाम पहले लूनी नदी नहीं रहता, सागरमती रहता। आप यहाँ पर समझ लीजिए, देखिएगा, ये रही, यहाँ से लूनी नदी स्टार्ट होती है और यहाँ से प्रवाहित होते हुए यहाँ पर आकर कच्छ के रण में आकर विलुप्त हो जाती है। तो ये लूनी नदी एक ऐसी नदी है जो कि अपनी जाकर नहीं तो किसी सागर से मिलती है, नहीं बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये स्थल पर ही लुप्त हो जाती है। कहाँ पर लुप्त होती है? कच्छ के रण, राजस्थान में। तो मैंने आपको पॉइंट करा दिया है। और एक बात और याद रखिएगा, इसका पानी खारा है। इस नदी का पानी कैसा है? खारा, तथा ये कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, लूनी रिवर में यही मेन पॉइंट है। यह नदी कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है और यही एकमात्र ऐसी नदी है जो न तो किसी सागर ने किसी खाड़ी में जाकर गिरती है, बल्कि स्थल पे ही लुप्त हो जाती है। तो अब बढ़ते हैं अगली रिवर की ओर, और उसका नाम है साबरमती। सागरमती होगा फ्रेंड्स, सॉरी, सागरमती, साबरमती नदी। साबरमती, साबरमती। ये कहाँ पर, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम भी होता है अरावली श्रेणी से। अरावली श्रेणी कहाँ पर है? तो राजस्थान में। तो याद रखिएगा, इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है? अरावली श्रेणी से। अब मैं यहाँ पर आपको करा देता हूँ। देखिए, ये रही नर्मदा नदी, इसका उद्गम स्थल यहाँ से, और ये कहाँ पर है? ये है अरावली श्रेणी से। ये यहाँ से प्रवाहित होती हुई ये भारत के 2 राज्यों में प्रवाहित होती है, गुजरात और महाराष्ट्र, तथा उसके बाद ये सीधी अरब सागर में जाकर गिर जाती है। तो इसके मेन पॉइंट क्या है? इस नदी में उच्च प्रदूषण देखा गया। सर्वाधिक प्रदूषित नदी जो है वो साबरमती ही है। साबरमती को सर्वाधिक प्रदूषित नदी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सर्वाधिक अवसाद व सर्वाधिक जितने भी पॉल्यूटेड चीज़ें होती हैं, प्लास्टिक वगैरह, सर्वाधिक इसी में डाला जाता है, तथा इसमें उच्च प्रदूषण पाया गया है, इसलिए इसे उच्च प्रदूषित नदी भी कहा जाता है। यह नदी है अहमदाबाद, गुजरात के निकट है। गुजरात, इसका मेन पॉइंट यही पड़ता है कि अहमदाबाद के निकट कौन सी नदी स्थित है? तो वो है गुजरात, वो है साबरमती नदी। तथा अहमदाबाद कहाँ पर पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। तो याद रखिएगा, ये 2 पॉइंट हैं इसके मेन इंपॉर्टेंट। यह सर्वाधिक प्रदूषित नदी है तथा यह अहमदाबाद के निकट से प्रवाहित होती है। अब बढ़ते हैं अगली नदी की ओर, और उसका नाम है गोदावरी नदी। इसका उद्गम स्थल होता है नासिक की पहाड़ियों से। नासिक कहाँ पर पड़ता है? तो महाराष्ट्र में। नासिक की पहाड़ियों से गोदावरी नदी का उद्गम होता है, तथा यह नदी भारत के कई राज्यों में प्रवाहित होती है। आप यहाँ समझ लीजिएगा, 1 सेकेंड प्लीज। ये रही गोदावरी नदी, यहाँ से स्टार्ट हुई। ये कौन सा स्थान है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद ये जाती है यहाँ पर आंध्र प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद ये यहाँ पर ये वाला स्थान होता है तेलंगाना, और तेलंगाना के बाद ये कर्नाटक में प्रवेश करती है। और कर्नाटक में प्रवेश करने के बाद यह सीधी कहाँ पर जाकर गिर जाती है? बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी में। तो भारत के कौन कौन से राज्यों से प्रवाहित होती है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कर्नाटक। तो याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, और हमारा अगला पॉइंट है, यह नदी को दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी माना जाता है।
गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। जो साउथर्न इंडिया पड़ता है उसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी। इसकी लंबाई, यदि इसकी लंबाई की बात करें और यदि गोदावरी नदी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर। इसलिए इसे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। पूरे भारत में भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली सबसे लंबी नदी गंगा नदी है जिसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर, तथा दूसरी जो नदी है वो है गोदावरी जिसकी कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर। इसीलिए इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, दक्षिण की गंगा, क्योंकि इसकी लंबाई गंगा नदी से के बराबर है। बराबर तो नहीं है लेकिन उससे कम है, किंतु और कोई नदी नहीं है जिसकी लंबाई इसके बराबर हो, इसलिए इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में चावल की खेती के लिए अत्यधिक सहायक नदी है ये। चावल की खेती कहाँ पर होती है? जहाँ पर अत्यधिक जल हो। तो जल किसमें? गोदावरी नदी में सर्वाधिक जल है दूसरे नंबर पर, इसलिए चावल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी नदी मानी जाती है गोदावरी रिवर। तो फ्रेंड्स आपके समझ में आ गया होगा पॉइंट। अब अगला पॉइंट है, इसकी कुछ सहायक नदियाँ भी हैं। पहली नदी है पूछा नदी, पेनगंगा नदी तथा प्रणहिता। ये कुछ नदियां हैं जो इसकी सहायक नदी है। पूछा, पेनगंगा व प्रणहिता किसकी सहायक नदी है? गोदावरी नदी की। तो फ्रेंड्स आपको गोदावरी नदी के बारे में 3 पॉइंट इम्पोर्टेंट याद रखने हैं। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो महाराष्ट्र से, नासिक की पहाड़ियों से, तथा ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है तथा इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को। अब बढ़ते हैं अगली नदी की ओर और उसका नाम होगा कृष्णा नदी, कृष्णा रिवर या फिर कृष्णा नदी। भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है कृष्णा नदी। पहली सबसे लंबी नदी गंगा, दूसरे नंबर पर आती है गोदावरी तथा तीसरे नंबर पर आती है कृष्णा नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम भी महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से होता है। जैसे गोदावरी नदी जिन जिन राज्यों में प्रवाहित होती है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र, उसी प्रकार से कृष्णा नदी भी भारत के इन्हीं राज्यों में प्रवाहित होती है। इसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसकी नदी घाटी में हीरा पाया जाता है। हीरा, हीरा कौन सी नदी की घाटी में पाया जाता है? तो कृष्णा नदी की घाटी में हीरा पाया जाता है। इसकी सहायक नदियां हैं भीम, तुंगभद्रा तथा घाटशिला। ये 3 इसकी इम्पोर्टेंट सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? भीम, तुंगभद्रा व घाटशिला। इसके भी 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गए। सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ऐसी कौन सी नदी है जिसकी घाटी में हीरा पाया जाता? तो उसका नाम होगा कृष्णा नदी। तथा इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? 1 सेकेंड। तो भीम, तुंगभद्रा व घाटशिला इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो बढ़ते हैं अपनी अगली नदी जो हम डिस्कस करेंगे और उसका नाम होगा महानदी। महानदी, इसका उद्गम कहाँ पर है? तो इसका उद्गम होता है छत्तीसगढ़ की सिहावा पहाड़ी से। इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है और वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, मान लीजिए महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। हीराकुंड बांध, और हीराकुंड बांध भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे लंबा बांध है। और यदि हम इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 26 किलोमीटर। 26 किलोमीटर। हीराकुंड बांध की कितनी लंबाई है? 26 किलोमीटर। तथा ये विश्व का सबसे लंबा बांध है। तथा ये कौन सी नदी पर पड़ता है? तो महानदी पर। इसे मैं आपको मैप के जरिए दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये रहा संबलपुर और यहीं पर पड़ता है आपका हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध तथा महानदी यहाँ से देखिएगा, यहाँ से प्रवाहित होते हुए इस प्रकार से महानदी इस प्रकार से प्रवाहित होते हुए यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो ये कौन सी, कहाँ पर जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। अब बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है इसका इम्पोर्टेंट, इसकी सबसे लंबी सहायक नदी शिवनाथ नदी है, शिवनाथ। और ये कहाँ से निकलती है? तो देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर इससे नदी आकर इसकी सहायक नदी मिल जाती है जिसका नाम है शिवनाथ। कहाँ पर आकर मिलती है? तो उड़ीसा में। उड़ीसा में महानदी से एक नदी आकर मिल जाती है जिसका नाम है शिवनाथ, और यह महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है,
इसकी घाटी में कोयला पाया जाता है। तो कोयला किस नदी की घाटी में पाया जाता है? तो महानदी की में। तथा मैंने आपको अभी भी बताया था कि हीरा कौन सी नदी की घाटी में पाया जाता है? तो कृष्णा नदी घाटी में। दोनों की ओर से कंफ्यूज मत होइएगा। कोयला पाया जाता है महानदी की घाटी में तथा हीरा पाया जाता है कृष्णा नदी की घाटी में। तो फ्रेंड्स, ये आपको यहाँ पर भी 2 पॉइंट इम्पोर्टेंट याद रखने हैं, और वो इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं? महानदी पर एक बांध है जो कि संबलपुर में पड़ता है, जिसका नाम है हीराकुंड बांध, तथा इसकी कुल लंबाई है 26 किलोमीटर, जो कि विश्व का सबसे बड़ा बांध है। तथा अगला पॉइंट है, इसकी घाटी में कोयला पाया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनको याद रखिएगा। और इसके बाद हमारी एक और नदी रह जाती है, उसके बाद ये बाहर इंडियन रिवर सिस्टम फिनिश हो जाएगा और फिर हम अगले टॉपिक चलाएंगे। तो पहले ये लास्ट रिवर है, इसका नाम है कावेरी नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है तमिलनाडु कर्नाटक से। ये कर्नाटक से तमिलनाडु से होती हुई सीधी कहाँ पर जाकर गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। पहले ये कहाँ से उद्गम होता है इसका? कर्नाटक तमिलनाडु तथा उसके बाद सीधी बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। आप मैप के जरिए समझिए। यहाँ से इस वाले स्थान से इसका उद्गम होता है कावेरी रिवर का, तथा यहाँ से प्रवाहित होती हुई इस प्रकार से यहाँ पर सीधी कहाँ पर आकर गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। तो ये केवल तमिलनाडु में ही प्रवाहित होती है, एक ही राज्य में प्रवाहित होती है, जिसका नाम है तमिलनाडु। इसके बाद इसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और वो है यह दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि सदानीर है। सदानीर का मतलब है जहाँ पर 12 माह तक इस नदी में पानी रहता है। तो दक्षिण भारत की एकमात्र सदानीर नदी कौन सी हो गई? तो कावेरी नदी, जिसमें 12 महीने तक पानी रहता है। यह नदी, इस नदी में कभी भी पानी कम नहीं होता है, कभी भी ये नदी नहीं सूखती है। तो ये दक्षिण भारत की एकमात्र नदी हो गई जिसमें 12 माह तक पानी रहता है, इसलिए इसे सदानीर नदी भी कहा जाता है। और इसे दूसरा नाम और दिया गया है, इसका नाम दूसरा है दक्षिण भारत की गंगा। फ्रेंड्स, कंफ्यूज मत होइएगा। गोदावरी को कहा जाता है दक्षिण की गंगा, तथा कावेरी कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा। ये अलग अलग पॉइंट है, मैं एक बार फिर से रिपीट किए जाता हूँ। एग्जाम में आता है कि दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है गोदावरी नदी को। तथा ये पूछा जाए कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है कावेरी नदी को। ये 12 माह सदानी रहती है, इसीलिए इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आपका रिवर सिस्टम ख़त्म हुआ। इंडियन रिवर सिस्टम आज फिनिश हुआ। ओ सॉरी, एक और रिवर रह जाती है जिसका नाम है सिंधु रिवर। उसके बारे में मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको बता दूंगा। वैसे यहाँ तक पूरा कंप्लीट मानिए, सिंधु रिवर से 1-2 पॉइंट ही बनते हैं जो मैं आपको एक वीडियो बना के बता दूंगा, उसकी कुछ सहायक नदियों के बारे में। तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। इसी के साथ मैं मिलूँगा आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करना न भूलें। दोस्तों, यदि आप मेरे साथ हैं तो मैं आपके लिए और भी वीडियो लाता रहूँगा, पूरी ज्योग्राफी फिनिश करवाऊँगा। किंतु आपको मेरा सपोर्ट करना है और हमारे चैनल को शेयर करना न भूलें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।